किसान साथियों, ये रूपा मेहता का ही कोई या तो हस्बैंड होगा, प्राइम टाइम रिपोर्ट्स वाला, जो आपने पहले पिछले साल भी देखा था। ये रूपा मेहता अपनी गाड़ियों में समर्थकों, टीवी वाले और स्टाफ को लेकर गांव-गांव घूम रही थी। एक छोटा सा उदाहरण पूछ लो कि इन लोगों को बॉम्बे से जोधपुर के गाँव में, नागौर बाड़मेर के गाँव में धूल चाटने की किसने इजाज़त दी और किसके आधार पर की? कोई आदमी बिना पैसा कमीशन खाए किसी के कहने से सर्वे करते हैं? नहीं करते हैं, करते हैं। इन्होंने, रूपा मेहता भी प्राइम रिपोर्टर से थी, ये भी मेरे काज का उसका श्रीमान होगा, पति होगा। ये एक संस्था खोल रखी है। पहले कोई समय एक बार वो क्या बोलता, मोल तोल से बोलता था कमल शर्मा। ये कमल शर्मा का तरह बाप निकला है इस नए युग का। अब ये ऑपरेटर मंदी के लोग क्या है कि नए नए शतरंज के मोहरों का इस्तेमाल करते हैं। इतने दिन तो शतरंज का मोहरा पुकरा चोपड़ा जी को बुलाया। वो आप सबने सुना था कि 8 दिसंबर को कि 4775 पर गवार में कोई दूर दूर तक तेज़ी नहीं है। अब इस तरह के ऐसे बयान पीछे दरवाजे से बड़े बड़े जो में लाइजनर ऑफिसर, ये बड़े सटोरिये के होते हैं। मैंने सन 2010 से 2012 तक रुचि सोया के साथ में, श्यान डागा के साथ रहकर ये नोट किया है कि किस तरह से पब्लिक के अंदर माहौल बनाया जाता है, किस तरह से टीवी चैनल पर माहौल बनाया जाता है, किस तरह से अखबारों में माहौल बनाया जाता है और किस तरह से पैसे और लिफाफा देकर ऐसे लोगों से बुलाया जाता है कि ताकि भोले भाले किसान और जब जनता इनकी चपेट में आ जाए और हमको माल मिल जाए। मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरा अनुभव इनके साथ रहा हुआ है। इनका लाइनर वर्क इतना लंबा चौड़ा होता है कि ये फसल के आंकड़ों के अंदर भी वहाँ जयपुर जाकर गिफ्ट देकर आंकड़े को बड़ा चढ़ाकर पेश कर देते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ कि गगननगर प्रॉपर खुद के अंदर एक 48 घंटे के अंदर इतनी ज़्यादा बिजाई बता दी जो कि डॉन से भी अगर बिजाई करे ना तो भी नहीं होती है। ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस तरह का इनका एक लाइनर वर्क इतना मतलब लंबा चौड़ा होता है जनता को लूटने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए। कितना ऑफिसर गवर्नमेंट तक इनकी अप्रोच होती है। इसलिए ये बकवास कर रहा है। इसको मेरे सामने बैठाओ टीवी चैनल पर, किसी को चैलेंज करता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आकर कि इस फसल का आंकड़ा बता दे, किस तरह से खेतों में कहाँ बिजाई हुई, कितना बीघा प्रति उतारा आया और फसल जो बिजाई हुई है उसमें से 30% फसल तो ऐसे ही खराब हो चुकी थी। अरे भैया, इतनी फसल थी तो फिर ये आमदनियाँ कहाँ गई? जमीन गिर गई क्या? जो किसान 4500 में लाकर बेच देता था तो फिर बाद में एकदम आमदनी नहीं हुई तो क्या हुआ? एक एलर्जी हो गई थी किसानों को। अब तुम बाहर से निकल के आया लाल बंदर बन के, तो बंदर का हवाला देता है। अरे बंदर तो तू है, बॉम्बे बैठा बकवास करता है। लोगों को मालूम ही नहीं, बेवकूफ़ बनता है। एक तो रूपा मेहता थी, तेरे ख्याल से मेरी बहन होगी या तेरी भाई पत्नी होगी जो बेवकूफ़ बना के चली गई थी गाँव के अंदर। अरे तुमको पैसा कौन देता है? इतने खर्चे गाड़ी के, होटलों के ठहरने के वगैरह के हैं। आज आदमी कोई बगैर पैसे लिए, कमीशन लिया, कोई किसी का काम करता है क्या? तो तुम किसके इशारे पर काम कर रहे हो? जनता सब जानती है। एक गवार नई जूनी बात होगी, गवार शॉर्ट आइटम बनेगा, लिख लेना। आज राजा पटवा कहता है किसान भाइयों गवार बहुत शॉर्ट है, इनकी बौखलाहट हो गई है। अभी एक्सपोर्टर लोग भी किसी तरह से हम लोगों ने जो इस सही धरातल की जो पोजीशन बताई है ना, उसके खिलाफत में इन लोगों का मोहरे उतार दिए हैं। बिकवाल मोहरे होते हैं जो पैसे लेकर बोलते हैं प्राइम टाइम न्यूज़ ने, ऐसे न्यूज़ में क्या। अरे आओ ना मेरे सामने बैठो ना। पुकरा चोपड़ा भी नहीं बैठ सकता मेरे सामने टीवी चैनल पर। बुला लो जी बिजनेस पे, CNBC पर बहस करूंगा मैं चैलेंज के साथ, आंकड़ों के साथ में, क्योंकि राजा पटवा बिकता नहीं है आज तक। इसलिए इन बेवकूफ़ों का आप इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। कुछ नहीं है, ये सब ऊपर के बॉम्बे के और बड़े सटोरिया का लाइजने वर्क होती है। लंबी दूर तक वैसे से बोलाते हैं, घर अंदर ही अंदर इनको लिफाफा मिलता है। नहीं तो आज इनकी क्या जरूरत पड़ गई कि घर के पैसे खर्च करके वहाँ वो गाँव में जाकर घूमे? अरे भाई, तुम कौन सी सोशल सेवा करते हो जो गांव में अपने पैसे खर्च करके टीवी होटलों में, कारों में, टीवी चैनल के सब प्रोग्राम लेके? कौन सी तुम्हारी सरकारी संस्था है? चलो लोगों से पैसे लेकर बोलते रहते हो और फिर कहते हो बंदर। अरे बंदर तो तू खुद है, लाल बंदर, प्राइम टीवी वाला।